वेलकम टू माय चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं तो हमें भी अपना दिनचर्या आज का किस तरीके से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने बजे उठना है, क्यों हमें जो पूजा करनी है अच्छे से तैयारी करनी है तो हमें जल्दी ही उठना पड़ेगा और बहुत अच्छे से हम पूजा की व्यवस्था करेंगे जिससे माता रानी बहुत अच्छे से खुश हो जाएँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कृपा कर दें। और आप वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखें और लाइक से सब्सक्राइब भी करें। हम कैसे करेंगे पूजा, कितने बजे उठेंगे, क्या क्या हमें सबसे पहले करना है और अग्यारी भी हमें करनी है, तो हमें बहुत कुछ करना है। तो चलिए हम आज का रूटीन करते हैं चालू। हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें सुबह के बज रहे हैं 5:30 जो मैं उठ गई हूँ। और सबसे पहले मैंने धरती माँ को प्रणाम किया है और फिर अपने दोनों हाथों को रगड़ के मैं हाथों को अपने देखती हूँ, तो जिससे हमारा दिन आज का बहुत अच्छा जाए और बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि बनी रहे। इससे हमने बहुत ही दिनचर्या हमारा अच्छा जाता है। फिर मैं आ गई थी, सबसे पहले मैंने हाथ धुले, फिर मुंह को धुला, क्योंकि सुबह सुबह हाथ उठ के ज़रूर धुलना चाहिए। मुँह हाथ जब मैंने धुल लिया उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में अब स्पर्श करने के लिए, क्योंकि मंदिर के हाथ जोड़े मैंने। मंदिर में हाथ जोड़ने के बाद फिर मैं इधर चली आई थी, क्योंकि मैंने गेट खोला। गेट खोल खोल दे गेट खोलने के बाद मैंने एक लोटा जल मैं बाहर डालती हूँ, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आए और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। फिर मैंने 5 मिनट के लिए मैं वहाँ पे खड़ी भी हो गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था खड़े होने के बाद, कि सुबह सुबह की ताज़ी हवा बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। मैंने जब सुबह सुबह की ताज़ी हवा थोड़ी सी ले ली, फिर मैं आ गई थी रसोई में। रसोई में आके मैंने अपने लिए किया गर्म पानी। गर्म पानी करने के बाद मैंने 2 गिलास गर्म पानी कर लिया था। फिर मैंने पानी को पी लेती हूँ, और पानी को हमेशा जल्दी नहीं पीना चाहिए, हल्के से सुबह का पानी सिप करके पीना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं पीना चाहिए, आराम आराम से पानी को पीना चाहिए। हमारे यहाँ पे सभी लोग सुबह को पानी पीते हैं। आप लोगों के यहाँ पानी पीते हैं, चाय पीते हैं? आप लोग कमेंट में बताएं हमें। पानी हमने जब पी लिया है तो अब हम लगाएंगे झाड़ू। सबसे पहले हम लगा देते हैं मंदिर की साइड, क्योंकि झाड़ू अभी आंगन तो इधर है नहीं, तो हम सबसे पहले अपने मंदिर में ही झाड़ू लगा देते हैं। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं कर देती हूँ कमरे के बेड को सही कर देती हूँ, वरना उसकी चादर को चेंज कर दूँगी। आज चादर को भी धुल देते हैं, क्योंकि आज हमने व्रत रखा है, तो बिस्तर हमेशा साफ़ सुथरा, भगवान माता रानी आ रही हैं तो साफ़ सुथरा बिस्तर हमारा होना चाहिए। इसलिए मैंने आज चादर को भी धुलने डाल दिया और चादर हमने दूसरी इसको बिछा दी है, क्योंकि मैंने सबसे पहले सोचा इधर ही काम कर लेते हैं, फिर हम आराम से बैठ के योगा करेंगे। चादर बैठ के बिछ चुकी है, तो अब हमने भजन चला लिए। तो सुबह सुबह भजन हम सुनते हैं और सुनते सुनते हम योगा करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, मन अंदर से खुश होता है। सुबह सुबह योगा ज़रूर करना चाहिए। हमारा शरीर, हमारा फिटनेस हमारी अच्छी होती रहती है, जिससे हमारे शरीर में बढ़िया रहता है हमारे लिए। योगा हमारा हो चुका है, तो हमने ये सोफ़े वगैरह को संभाल देते हैं, और सोफ़ा वगैरह संभालने के बाद फिर हम चले जाएंगे रसोई में। क्योंकि हमें आज क्या बनाना है, जल्दी ही खाना बना के रखना है, हमें अपनी पूजा करनी है, तो हमने दाल चावल को हम इधर भिगो देते हैं। और इसका जो पानी निकलता है इसमें बहुत ही ज़्यादा हम अच्छा होता है पेड़ों में लगाना, तो हम ये पेड़ों में पानी को लगा देते हैं। पेड़ पौधों को पानी हम ज़रूर देते हैं। ये सब्जियों का, दालों का पानी बहुत अच्छा होता है, जिससे हमारे पेड़ पौधे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं और कोई भी उसमें कीड़ा नहीं लगता है। फिर मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि मुझे छत पे भी जाना था, हाँ, पेड़ों में पानी लगाना। और पेड़ों में मैंने पानी लगाया। फिर आप लोग मेरे छत पे भी काफ़ी
गमले रखे हुए हैं तो उनको भी मैंने पानी लगाने डेली ही जाती हूँ। पानी लगाने के बाद देख सकते हैं अच्छी सी फुलवारी है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है गार्डन हमारा छत का। सुंदर फूल देख खिला सकते हैं है, ये फूल खिले हुए हैं रेड रेड, बहुत ये अच्छे लग रहे हैं। ये गोल्डन लिली कलर का है पेड़ है, इसके फूल और ये बहुत ही एक अच्छे और खिलते हैं। ये इन्हीं दिनों में ये खिलते पिंक हैं है होली के बाद। और तो काफ़ी बहुत ही कली आई सुंदर, हुई हैं, फूल बहुत इसमें ही भी बढ़िया देखिए करके येलो निकल सुंदर रहा फूल है। खिलते हैं। देखते हैं एक इसमें चमेली के निकल रहा फूल है भी अभी, बहुत एक एक करके निकलते हैं फूल। चलिए अब हमने अपना गार्डन तो आपको दिखा दिया है, अब हम चलेंगे नीचे। हम आ गए हैं नीचे उतर के। अब हमने रसोई में फटाफट सब कुछ चावल कर धुल लिए, दिया था। चावल और पतिदेव ने ये बर्तन भी पूजा के धुल लिए। रसोई अब में बस करने के मैं बाद खाना पतिदेव ने नहा के बनाऊंगी, भगवान जी बढ़ते के हैं बर्तन अंदर। भी धुल दिए थे। फिर मैं चली गई थी नहाने। मैं नहाने के बाद आई, नहाने के बाद मैंने जो दाल चावल भिगो के रखे थे मैं दाल को बनने रख देती हूँ। दाल को इधर बनने रख दूँगी, फिर अपने आप को मैं थोड़ा सा क्रीम वगैरह भी लगा लेती हूँ जो हमारी त्वचा बहुत अच्छे से रहे। और फिर आ गई थी मैं मंदिर में। मंदिर में मैंने भगवान जी का मंदिर साफ़ करने के लिए अच्छे से भगवान जी का मंदिर मैंने साफ़ करा है। माता रानी आज हमारी आएंगी तो माता रानी के मंदिर को हमें साफ़ करना है। माता रानी को कैसे बैठालना है वो सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगी। मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए माता रानी के पूजा पाठ में, मुझे बहुत कुछ है। चलिए फिर अब हम चलते हैं तैयार होने के लिए। तैयार भी पहले हो जाते हैं क्योंकि आज साड़ी में मुझे पूजा करनी थी। सूट में करते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर साड़ी में जब पूजा करते हैं थोड़ा सा इसे तैयार होने पड़ता है। तो मुझे आज बहुत अंदर से खुशी हो रही थी कि मैंने आज साड़ी पहनी, क्योंकि डेली में आजकल सब सूट ही पहनती हैं तो मैं भी सूट ही पहनती हूँ। पर पूजा हमने सोचा हम साड़ी में ही करेंगे, तो हमने आज साड़ी पहन के पूजा करेंगे। साड़ी को हमने पिनअप कर लिया है और फिर हम बनाएंगे बाल, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी भी होती है। हम पहले से बाल बना लिए हैं। बाल बनाने के बाद हम लगाएंगे लिपस्टिक और सिंदूर। कैसा लग रहा है साड़ी में लुक हमारा, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं हम साड़ी में कैसे दिख रहे हैं आप लोगों को। सिंदूर भर लेते हैं। हम हो गए हैं रेडी। अब हम चलते हैं अपने मंदिर की साइड फिर, क्योंकि मंदिर हमने साफ़ तो कर ही दिया था। अब मंदिर में हमें क्या व्यवस्था करनी है वो हमें देखना है, क्या क्या हमें करना है। कलश है, सुपारी है, लौंग है, पंचमेवा है, 5 फल हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए, फूल है, बताशे हैं, रोली है, चावल है, सब कुछ माता रानी को अर्पण करने के लिए। फिर हमने सबसे पहले नारियल लिया था। नारियल पे माता रानी की चुन्नी हमने लपेट दी थी, क्योंकि नारियल को खाली कलश पे नहीं रखते हैं। और उस पर बांध दिया था कलावा। अब हमने लिया है ये कलश जिसमें हम गोला रखेंगे। ये नारियल उसमें हमने डाला था 1 रुपए का सिक्का, सुपारी, बताशा और ये गंगा जल डाला था। और डाल देंगे शुद्ध जल थोड़ा। ये शुद्ध जल भी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम कलश को स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना कैसे करते हैं, हमने सबसे पहले चावल को नीचे रखा है। अच्छे से हम चावल को बिछा लेते हैं। कलश को कभी भी खाली नहीं रखा जाता है, तो हम इस तरीके से अब हम रखेंगे इस पे कलश। और हमने मंगाए थे आम के पत्ते, 7 आम के पत्ते मैंने लिए। आप चाहें तो 5, 9, 11 कितने भी आप ले सकते हैं, पर मैंने 7 पत्ते लिए हैं। इन 7 पत्तों को इस तरीके से हमें रखना और बीच में रखेंगे हम नारियल। 7 पत्ते हमारे हो गए हैं। अब हम रख देते हैं इस पर नारियल। ये देखिए हमने नारियल को भी रख दिया है। कलश स्थापना हमारी हो गई, अच्छे से करके रखा है जिससे इधर उधर ना हो। जब कलश स्थापना हो गई है तो हमने मंगाए थे 5 पान। हम उन 5 पानों को माता रानी को हम इस पर माता रानी को चढ़ाते हैं। तो हमने उस पर रखा था 1 सुपारी और 2 लौंग के जोड़े। एक एक लौंग का जोड़ा, 1 सुपारी, सपारी जो बोलते हैं वो हमने रखी है। 5 पान हमने चढ़ा दिए हैं, सुपारी चढ़ा दी है, लौंगे चढ़ा दी हैं। और माता रानी स्वीकार करे, इस तरीके से हमने। और सारी मिष्ठान रखे हुए हैं, फल रखे हुए हैं। और फिर हम लगाएंगे माता रानी को अब रोली।
क्योंकि हाँ, हार भी पहनाने को रह गया था। माता रानी को हार भी तो मुझे सबसे पहले पहनाना था, तो माता रानी को मैं भूल गई थी, तो माता रानी को मैंने हार भी पहना दिया है, गेंदे का भी है। और मैंने जो मंगाई थी दूसरी, वो बोलते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा गुलाब का और उसमें होती है, मैंने वो भी माता रानी को पहनाई है। ये देखिए, मैंने कलश पे भी हार को चढ़ा दिया है और सजावट कर दी है नीचे कलश की भी, तो कलश बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी देखिए 2-2 हार पहनी हुई है, बहुत अच्छी लग रही हैं। आज माता रानी नवरात्रे हैं, माता रानी के दिन है, तो माता रानी तो खूबसूरत लगनी ही चाहिए। अब हम लगाएंगे टीका। पहले मैंने गणेश जी के लगाया था, फिर लगाऊंगी माता रानी के। माता रानी के लगाने के बाद सारे भगवानों को हमें टीका लगाना है। सारे भगवान जी का टीका लग चुका है, तो आज हम करेंगे अग्यारी, क्योंकि आज से नवरात्रि चालू है, तो 9 दिन तक माता रानी की अग्यारी करने, जिससे हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि रहे। क्योंकि लौंग चढ़ा है, कपूर से करें तो अच्छा माना जाता है। घर में कपूर की आरती भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। हमारे घर में तो डेली ही पतिदेव कपूर से आरती करते हैं। हमारे घर में बहुत ज़्यादा सुगंधित हर समय होता रहता है और घर हमेशा खुशबू से महकता रहता है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि भगवान की पूजा पाठ इतनी अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे करके हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा खुशबू सी आती रहती है। क्योंकि आज हमारे घर में सब लोग कहते हैं आपके हवन हुआ है क्या, इसलिए हमारे घर हर समय हवन ही होता रहता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। मैंने अग्यारी कर दिया। अग्यारी पे सबसे पहले घी में रख के, देसी घी में एक लौंग का जोड़ा चढ़ाना है, बतासे चढ़ाते हैं और फूल वगैरह और जल चढ़ाते हैं। उसके बाद जल चढ़ाने के बाद हमने ये 5 आहुति हम जरूर देंगे 9 दिन तक। सामग्री ली थी, सामग्री में कपूर, बतासे मिला के, घी मिला के हमने सामग्री चढ़ा दी है अग्यारी पे। किस तरीके से अग्यारी पचंत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। माता रानी भी बहुत खुश हैं, इससे हमें मालूम चल जाता है माता रानी हमारी बहुत खुश हैं। पूजा हमारी हो गई है, तो अब बस हम पूजा कर लिए, तो अब हम पूजा करने के बाद आरती भी घुमा देते हैं। जब हम कर लेंगे पूजा तो पलक भी अग्यारी करेंगी, तो बाकी आरती मैं बाद में करूँगी। अभी इस तरीके से हमने जब दीपक जलाया है, तो माता रानी को हम आरती घुमा देते हैं। अग्यारी पे भी घुमाइए। हमने जब पूजा कर ली, तब हमने पूजा करने के बाद पलक भी रह गई थी पूजा करने को, तो बस अब वो ही पूजा करेंगी। उन्होंने भी एक अग्यारी करी है, उनका भी आज व्रत है। माता रानी कृपा बनाए रखना। लौंग का जोड़ा चढ़ाया, बतासे चढ़ाए, सामग्री सारा सब कुछ चढ़ा दिया है। पूजा हो गई है, दोनों लोगों ने पूजा अग्यारी कर ली है। अब माता रानी की आरती होनी है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन दावत, जय ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की हम लोगों ने आरती गाई थी, अच्छे से भजन चल रहे थे, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। पूजा पाठ करते हुए इतना अच्छा लग रहा था, हम आपको बता नहीं सकते। नवरात्रे आते हैं तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि 9 दिन तक पूजा पाठ भजन कीर्तन सब हमारे घर में होगा और अच्छे से हम लोग बहुत ही बढ़िया करके भजन कीर्तन करेंगे। आरती कर ली थी, मेरे बाद पलक ने भी आरती की है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की पूजा, नवरात्रि की पूजा की वीडियो, मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक से सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप लोगों के यहाँ कैसी होती है पूजा, आप लोग भी मुझे कमेंट में बताएं। मेरे यहाँ तो इस तरीके से होती है। पूजा अच्छे से हो गई है, पूजा आज की संपन्न हुई हमारी। और बढ़िया से करके माता रानी सबको खुश रखना, सबको अच्छा रखना, सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। कर भला तो हो भला, बस मैंने तो यही सोच है। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे।
कैसी लगी आप लोगों को आज की मेरी ये नवरात्रि की वीडियो। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक से सब्सक्राइब भी करें। देखिए कितना बढ़िया धूप का धुआं हो रहा है और आरती जल रही है तो बहुत ही घर में सुगंधित हो रही है। घर बहुत ही ज़्यादा सुगंध सुगंध हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आप लोग को कैसा लगा, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे बोलेंगे हम जय माता की, जय माता की, जय माता की।